हेलो गाइस, अब मैं आपके पास लेके आई हूँ कंटिन्यूअस सीरीज़। इससे पहले मैंने आपको जो लास्ट टॉपिक कराया वो कौन सी सीरीज़ का करवाया है, डिस्क्रीट सीरीज़ का। अब मैं आपके पास लेके आई हूँ कंटिन्यूअस सीरीज़। कंटिन्यूअस सीरीज़ की पहचान क्या है? अगर हमारे पास देखिए, मैं आपके पास क्वेश्चन रख रही हूँ, जैसे मार्क्स हमारे पास गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। जब हमें ऐसे क्वेश्चन गिवन होता है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, तो इसका मतलब क्या होता है? ये हमारे पास कौन सी सीरीज़ है? कंटिन्यूअस सीरीज़। और हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने गिवन हैं? 20, 24, 40, 36 एंड 20। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपनी में बताया था कि जब क्वेश्चंस में जब हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या कुछ भी जो गिवन होता है, जब हमें नंबर कभी बड़ा आ रहा है हमारे पास कभी छोटा, तो मतलब रैंडमली कोई भी नंबर लिखा जाता है तो उसको हम क्या मानते हैं? वो हमारी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। तो अब हमारे पास मार्क्स गिवन है, अगर इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन आता है तो हमारी ये है कंटिन्यूअस सीरीज़। अब देखो, मैं आपको कंटिन्यूअस सीरीज़ का क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। जैसे मार्क्स हमारे पास गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 ये है। अब हमने इसको के पहले क्या करना है? इसकी मिड वैल्यू निकालनी है। मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? जैसे 0 और 10, इन दोनों को प्लस करिए। 0 और 10, 0 और 10 कितने होते हैं? 10 डिवाइड बाय 2, क्या आ गया हमारे पास? 5। देन 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2, मतलब 30 डिवाइड बाय 2, क्या आ गया हमारे पास? 15। इसी तरह हमने सभी की मिड वैल्यू निकाल लेनी है। जैसे ये आएगी 5 हमारे पास, ये 15, 25, 35, 45। और आप एक किस तरीके से देख सकते हैं? मिड वैल्यू मतलब मिड में, इन दोनों के मिड में कौन सा नंबर आ रहा है? 10 और 20 के मिड में क्या आ रहा है? 15। 20 और 30 के बीच में क्या आ रहा है? 25। 30 और 40 के बीच में क्या आ रहा है? 35। 40 और 50 के बीच में क्या आ रहा है? 45। देन हमारे पास क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास? 20, 24, 40, 36 एंड 20। अब हमने फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है एन, तो हमारे पास कितना आएगा? ये 140। देन हमने क्या करना है? एम और एफ को मल्टीप्लाई कराना है। एफ एम 5 2 10, 100, 24 इंटू 15 आ गया हमारे पास 360, 1000, 1260 एंड 900। अब जब हम इनका टोटल करेंगे, मतलब सिग्मा एफ एम हमारे पास निकल के आएगा 3620। फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा एफ एम मीन का फॉर्मूला अपॉन एन इज इक्वल टू 3620 अपॉन में एन हमारे पास क्या था? मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारे पास था 140। तो जब हम इसको कट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका? 25.85। मीन हमारे पास आ गया 25.85। इसी के साथ में मैं अब आपके पास लेके आई हूँ, जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया है कि मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज़, कंटिन्यूअस सीरीज़ के क्वेश्चन करवाए हैं। अब उसी कंटिन्यूअस सीरीज़ का मैं आपके पास कौन सा मेथड लेके आई हूँ? शॉर्टकट मेथड। पहले मैंने आपको सिंपल मेथड करवाया है, अब मैं आपको उसी टॉपिक का, उसी क्वेश्चन का, मतलब हर एक क्वेश्चन को निकालने के अलग अलग 3 मेथड्स हैं। अब मैं आपके पास लेके आई हूँ शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में क्या है? मैं कंटिन्यूअस सीरीज़ का ही क्वेश्चन लेके आई हूँ। उसमें क्या है? ये हमें मार्क्स गिवन है और हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। हमने फ्रीक्वेंसी का पहले टोटल कर लेना है। फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या है हमारे पास? आएगा 140। देन अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी अपनी बताया है कि जब हमें ऐसे कंटिन्यूअस सीरीज़ में क्वेश्चन दिया होता है तो हमने क्या निकालनी होती है? उसकी मिड वैल्यू। तो हम पहले इसकी मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू निकालने का मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है कैसे निकालते हैं। जैसे ये नंबर गिवन है 0 और 10, 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 2, 10/2 हमारे पास क्या आ जाएगा? 5। या उनका मिड क्या है? इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है हमारे पास? 5, 15, 25, 35, 45, 45।
अब जो शॉर्टकट मेथड है उसका मतलब क्या है, क्वेश्चन को शॉर्ट करना, छोटा करना। क्या करेंगे अब हम, इसमें से एक हमने कोई भी पूरी सीरीज में से एक नंबर को चुनना है, उसको हमने क्या मानना है, ए मीने अज्यूम्ड मीन। हमने क्या मानना उसको, अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन में क्या है, अब हमने हमारे पास एक नई हमने जो है कॉलम बनाना है, उसमें हम क्या करेंगे, डी उसको नाम देते हैं, डी मतलब एम माइनस ए। एम मीन्स मिड वैल्यू, ए माइनस अज्यूम्ड मीन जो हमने माना है। पहले क्वेश्चन की हमारे पास मिड वैल्यू क्या है, 5। 5 में से अज्यूम्ड मीन हमारा 5 ही है, 5 में से 5 जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, 0। देन मिड वैल्यू 15। 15 में से फिर हमने अज्यूम्ड मीन को माइनस करना है, 5 हमारे पास आएगा 10। ऐसे ही 10, फिर 25 में से 5 20, 35 में से 5 30, 45 में से 5 गए, हमारे पास आ गया 40। तो ये हमारा रहेगा शॉर्टकट मेथड। अब हमने इसको क्या करना है, एफ और हमारा शॉर्ट हो गया, एफ और डी को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 0 2 40, 4 2 8, 800, 1 0 8 0, देन 4 2 8, 800। अब जब हम इन सभी का टोटल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सिग्मा एफ डी हमारे पास क्या निकल के आएगा बच्चे, 2920। तो अब हम इसका मेथड क्या है, मीन निकालने का। इसी क्वेश्चन में हमारे पास मीन निकालने का मेथड है अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। अज्यूम्ड मीन मीन्स जो हमने निकाला था 5 प्लस सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी मतलब इसका टोटल 2920 अपॉन एन। फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारे पास है 140। 0 से 0 कट कर दिया। जब हम 292 को 14 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 20.85। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 25.85। ये हमारा मीन आ गया है 25.85। अब इसी तरह आप अगर इसको सिंपल मेथड से निकालोगे तो भी अब आपका आंसर यही आएगा। अगर आप इसको, मैं अभी साथ के साथ आपको एक और मतलब बता रही हूँ, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है, इसी के साथ बच्चे बस सेम क्वेश्चन, इसी में मैं एक और लाइन ऐड कर दूंगी। जैसे देखो स्टेप डेविएशन मेथड है, इसमें क्या है, जैसे ये हमें डी गिवन था, हमने क्या करना है, इसको और शॉर्ट कर देना है। क्या करेंगे, अब डी का क्या निकालेंगे। अब उसमें एक बात मेरी ध्यान रखना, जब आप स्टेप डेविएशन मेथड लोगे तो ये जो है ना, ये कॉलम हमारे पास नहीं रहेगा, एफ डी वाला कॉलम हमारे पास नहीं आएगा। इसको हमने कट कर देना है। क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, मार्क्स गिवन होंगे, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, उसी से हमने मिड वैल्यू निकाल लेनी है, देन डी निकालना है। अब ये नहीं रहेगा, क्या रहेगा हमारे पास, डी डैश। ये हमारे पास मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, डी डैश। तो हमने इसी को क्या करना है, ये देखो सब ये किस टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, आपको गिवन है 10 20 30 40, ये सारा किस पे है, 10 के टेबल पे जा रहा है। तो इसको शॉर्ट कर दो, 0 10 1 जार 10, 10 2 जार 20, 10 3 जार 30 एंड 10 4 जार 40। 0 1 2 3 4 हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, एफ जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया था, एफ और डी को मल्टीप्लाई कराया था, अब हमने एफ और डी डैश को मल्टीप्लाई कराना है, एफ और डी डैश। इसको नहीं करना है बच्चे, एफ और डी डैश 0 देन 24 80 108 देन 20 को हमने 4 के साथ किया, 4 2 जार 8 80। तो जब हम इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सिग्मा एफ डी डैश हमारे पास आएगा 292। अब इसी का स्टेप डेविएशन का मैं आपको बता रही हूँ फॉर्मूला क्या होता है। स्टेप डेविएशन मेथड का हमारे पास फॉर्मूला रहेगा अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी डैश। स्टेप डेविएशन में हमारे पास ये ऊपर डैश लग जाता है अपॉन एन इंटू आई। आई का मतलब मैं बता रही हूँ आपको, आई का मतलब क्या होता है, हमारा जो मार्क्स गिवन है उन दोनों का डिफरेंस। हमारे पास डिफरेंस कितना गिवन है, डिफरेंस हमारे पास 10 है। अज्यूम्ड मीन कितना है 5। देन सिग्मा एफ डी डैश हमारे पास आया 292
n हमारे पास आ गया 140 और ये डिफरेंस हमारे पास आ गया 0 और 10 के बीच में कितना डिफरेंस है 10 का, उसको 10 को लिखेंगे। ये हमारे पास कट हो गया। जब 292 को 14 के साथ डिवाइड करोगे तो हमारे पास रहेगा बच्चे सेम 20.85। अब इन दोनों को प्लस करोगे 25.85 हमारे पास आ गया मीन। फिर ये थोड़ा और छोटा हो गया, थोड़ी और कैलकुलेशन शॉर्ट हो गई। बस यही फर्क है। आपको बस ध्यान देना है कि सभी क्वेश्चन में, चाहे आप शॉर्टकट मेथड ले रहे हो चाहे आप स्टेप डेविएशन मेथड ले रहे हो, जो हमारे पास आंसर है वो हमारे पास सभी क्वेश्चंस में सेम आएगा। बस ये क्या आगे आगे मेथड करते जाओगे तो आपकी जो कैलकुलेशंस हैं शॉर्ट होती जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। आप मेरी नई नई वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको कोई एनी डाउट है तो भी आप मेरे चैनल पे कमेंट करके मेरे को डाल सकते हो। थैंक यू बच्चे। ओके।